बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्ताइन। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। अब तक जिन बच्चों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को क्लिक कर दें ताकि नई आने वाली कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। लेट्स सेट अबाउट आवर वर्क। आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 2.4। एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले हम अपने कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर करेंगे। लॉज ऑफ लॉगरिथम, लॉगरिथम के लॉज हम पढ़ेंगे। प्रोडक्ट लॉ, प्रोडक्ट लॉ क्या होता है? अगर आपने किसी प्रोडक्ट का लॉगरिथम ले रहे हैं तो उसके क्या होता है, सम होता है उसके फैक्टर्स के लॉगरिथम के। यानी ये x और y जो थे इनका प्रोडक्ट था, इनके अंदर मल्टीप्लिकेशन थी, लेकिन लॉग जब लेंगे इनका प्लस आ जाएगा। पहले लॉग इसका आ जाएगा, लॉग बी एक्स इसका, प्लस लॉग बी वाई। उसके बाद कोशेंट लॉ, और कोशेंट का हमने लेना है लॉगरिथम। उसके लिए क्या होगा, न्यूमरेटर का लॉग लेंगे, फिर माइनस डाल के डिनोमिनेटर का। चेंज ऑफ बेस लॉ, ये देखें इधर बेस बी थी, हमने लॉग जब लिया तो इसकी बेस भी ये कर दी ऊपर न्यूमरेटर की, और डिनोमिनेटर की बेस भी ये कर दी, यानी चेंज कर दिया बेस। और ये जो है x इधर मल्टीप्लाई हो गया, ये बेस जो है ये भी नंबर बन के इसके साथ मल्टीप्लाई हो गई है। और इसके अलावा होता है लॉग n इज इक्वल टू 1, कि अगर लॉग किसी नंबर का लें उसकी बेस भी वही हो तो आंसर 1 आता है। जैसे लॉग 2 बेस हो और नंबर 2 हो फिर भी 1 आंसर आएगा। लॉग 3 हो और उसकी बेस भी 3 हो तो आंसर 1 आएगा। लॉग 1000 हो उसकी बेस भी 1000 1 आएगा। लॉग 10 हो उसकी बेस भी 10 हो तो 1 आएगा। तो जिसकी कोई बेस नहीं होती तब भी लॉग 10 1 के इक्वल इसलिए होता है कि जिसकी बेस नहीं होती उसकी बेस 10 होती है। अब इसके बाद है ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म, लॉगरिथमिक फॉर्म हमने पहले ही पढ़ी है लेकिन इस एक्सरसाइज में भी यूज़ हो, इसलिए दोबारा इसको रिवाइज कर लेते हैं। ये जो y इज इक्वल लॉग बी एक्स लॉगरिथमिक फॉर्म है, तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होती है, x इज इक्वल टू बी वाई, यानी x इधर ही रहता है और ये b उधर जाके पावर y को बना लेता है। अब एक्सरसाइज शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखें, विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर इवेलुएट द फॉलोइंग। इनको आपने इवेलुएट करना है कैलकुलेटर के बगैर। अब देखें फर्स्ट क्वेश्चन, लॉग बेस टू 18 माइनस लॉग बेस टू 9, ये हमारा क्वेश्चन है। ये प्रोडक्ट लॉ में पढ़ा था कि अगर ये दो नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं उनका अगर हम लॉग लेंगे तो क्या करते हैं, उन्होंने प्लस डाल देते हैं, प्लस हो जाते हैं। ऐसे ही हमने ये मल्टीप्लाई हो रहे थे, लॉग 2 9 प्लस लॉग 2 2 लिख दिया इसको। अब देखें ये log 9 है, ये log 2 2 है, log 9 ये और ये सेम है, ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे। इनको हमने कैंसिल कर दिया तो हमारा आंसर आ गया log 2 2। तो इसके अलावा हमने ये पढ़ा था, ये देखें अगर किसी की बेस भी नंबर भी वही हो बेस भी वही हो तो log जो होता है 1 के इक्वल होता है। तो इसलिए ये log 2 2 जो है ये किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के। सेकंड क्वेश्चन देखें, log 2 64 प्लस log 2 2, ये हमारे पास आ गया। अब 64 की हमने प्राइम फैक्टराइजेशन कर ली है तो ये 1 2 3 4 5 6 टाइम्स 2 आया, 2 रेज़ 6, 64 या 2 रेज़ 6 लिख दिया है, log 2 2 आ गया। अब ये देखें, ये इसकी जिस नंबर की हम log ले रहे हैं उसकी पावर है 6। अब देखें पावर लॉ में हमने क्या पढ़ा था कि ये जो पावर होती है जब लॉग ले लेते हैं नंबर का, पावर इधर शुरू में आ जाती है। जैसे ये log b x n हमने शुरू में लिख दिया और log b x आ गया, यानी मल्टीप्लाई हो जाती है साथ। तो इसी तरह इसकी पावर जो थी वो क्या थी, 6 थी, वो हमने इसके साथ ये log 2 2 2 लिख के इसको मल्टीप्लाई कर दिया इसके साथ। अब देखें ये है 6 log 2 2 और log 2 2 दोनों सेम चीज़ें हैं। तो ये 6 है, ये 1 है, ये ऐड होकर 7 log 2 2 आ गया। अब 7 है इधर ही रहा और log 2 और 2 ये 1 के इक्वल आ गया, 7 × 1 7 आंसर आ गया। अब थर्ड क्वेश्चन देखें, 1/3 log 3 8 माइनस log 3 18। अब देखें ये जो है 8
8 की प्राइम फैक्टराइजेशन ये है, ये नज़र आ रही होगी आपको, 2 रेज़ 3, 8 के 2 रेज़ 3 कर लिया और 18 इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन ये लिखी हुई है 2 इंटू 3 स्क्वायर, 18 की जगह 2 इंटू 3 स्क्वायर लिख लिया। उसके बाद इसको लिख दिया 1/3 और ये तो 1/3 वैसे ही आ गया, ये log 3 2 क्यूब। अब इसकी जो पावर है ये 3 वाली ये शुरू में आ गई, मल्टीप्लाई हो गई, बाकी log 3 और ये 2 ऐसे ही लिख दिया। उसके बाद माइनस है, फिर हमने ब्रैकेट लगा दी, ये वाली चीज़ हमने अंदर ब्रैकेट के लिख दी। log 3 यानी मल्टीप्लिकेशन थी इसलिए ये प्लस आ जाएगा दरम्यान में, log 3 2 प्लस log 3 3 स्क्वायर। अब इसको ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, log 3 2 ये आ गया माइनस, और ये ब्रैकेट के अंदर log 3 2 आ गया, ये ब्रैकेट खोली। उसके बाद ये माइनस इसे मल्टीप्लाई माइनस बन गया, log 3 और 3 स्क्वायर आ गया। उसके बाद ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, सेम चीज़ें थी। ये इधर क्या बचा, ये जो 2 इसकी पावर थी ये शुरू में लिख दी है, बाकी log 3 3 log 3 3 आ गया और माइनस भी इसके साथ आ गया, -2 ऐसे ले, log 3 3 1 के इक्वल है तो -2 आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 log 2 प्लस log 25 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 5 स्क्वायर आ जाएगा, ये एज इट इज़ आ जाएगा 2 log 2 2, ये पावर शुरू में आके मल्टीप्लाई हो गई, 2 log 5 बन गया। अब 2 इधर ही रहा और ये कॉमन ले लिया दोनों में से, log 2 और log 5 अंदर आ गए। अब 2 log जब प्लस उनके दरम्यान में होता है तो उनके जो जिन नंबर्स के log होते हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, log एक बार लिखा इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, 5 2 10 आ गया, 2 log 10 आ गया। log 10 किसके इक्वल होता है, 1 के, log 10 के 1 लिख दिया और ये 2 आ गया और इसके बाद 2 आंसर आ गया। फिफ्थ क्वेश्चन है 1/3 log 4 64 2 log 5 25। 64 की जब हमने प्राइम फैक्टराइजेशन की तो 4 रेज़ 3 इसको लिख लिया और 25 को 5 स्क्वायर लिख लिया, ये एज इट इज़ आ गया। अब इसकी पावर 3 थी, 3 इधर, ये 1/3 तो पहले ही आ गई भाई, 3 पावर इधर मल्टीप्लाई हो गई, बाकी चीज़ हमने ऐसे लिख दी। अब ये 2 ऐसे ही आ गया, इसकी पावर 2 थी, ये 2 इधर आ गई, आगे log 5 5 ये आ गया। अब 3 3 से कैंसिल हुआ और ये log 4 4 आ गया हमारे पास, और ये 2 2 4 और log 5 5 आ गया। log 4 4 1 के इक्वल आ जाएगा, 5 5 भी 1 के इक्वल, तो इधर हमारे पास 1 आ जाएगा टोटल और इधर हमारा 4 बचेगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, 1 + 4 5 आंसर आ गया। अब ये 6 क्वेश्चन log 3 12 प्लस log 3 0.25, log 3 लिख के 12 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 स्क्वायर इंटू 3 आ गया और ये 0.25 को 25/100 लिख लिया, ये log 3 और ये 2 स्क्वायर और ये फिर प्लस डाल के ये लिख दिया log 3 3, मल्टीप्लिकेशन को प्लस में चेंज कर दिया। अब प्लस log 3 और ये 25 को 5 स्क्वायर और नीचे 5 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर लिख दिया इसको 100 को। इसका log 3 2 स्क्वायर प्लस log 3 3 प्लस log 3 और ये 5 स्क्वायर आ गया। उसके बाद माइनस डाल के ये log 3 ये नीचे वाले का ले लिया, फिर ये सारे ऐसे ही हमने लिख दिए, इधर माइनस डाला और अंदर log 3 पहले 5 स्क्वायर का होगा मल्टीप्लिकेशन की वजह से, फिर प्लस डाल देंगे और ये आ जाएगा। अब ये log 3 2 स्क्वायर log 3 3 और 2 log 3 5 माइनस log 3 5 स्क्वायर, फिर ये माइनस से मल्टीप्लाई माइनस आ जाएगा ऐसे। अब देखें ये 2 पावर है, शुरू में आ जाएगी, इसको ऐसे ही लिख देंगे, इसको भी ऐसे, इसकी पावर भी 2 थी वो भी शुरू में लिख दी और इसकी पावर भी शुरू में लिख दी। अब देख 2 log 3 2 2 log बेस 3 2 प्लस है और ये 2 log बेस 3 2 माइनस है, ये दोनों माइनस हो जाएंगे, 0 आंसर आएगा, इसलिए इनको हमने कैंसिल आउट कर दिया। अब ये और ये भी सेम चीज़ें हैं, ये माइनस हो जाएंगे, 0 आएगा, उनको कैंसिल कर, सब हमारे पास ये बच गया। अब log 3 3 1 के इक्वल होता है, 1 आंसर आ गया। अब देखें ये सेकंड क्वेश्चन, राइट द फॉलोइंग एज सिंगल लॉगरिथम, इनको सिंगल लॉगरिथम की शक्ल में लिखना है। फर्स्ट क्वेश्चन है 1/2 log 25 प्लस 2 log 3, 1/2 ऐसे ही आ गया और log ये 25 की प्राइम फैक्टराइजेशन की, इसका 5 स्क्वायर लिख दिया और ये 2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था। अब log ये 2 जो मल्टीप्लाई हो रहा है इसका स्क्वायर बन गया पावर लॉ के अकॉर्डिंग, एक पावर लॉ है, ये देख लें आपने पढ़ा था,
पावर लो, ये पावर जो इधर मल्टीप्लाई हो रहा हो दूसरी साइड जाके इसकी पावर बन जाता है। और ये 1/2 ऐसे ही आ गया, और ये जो पावर है इसको अब हम इधर शुरू में मल्टीप्लाई कर लेंगे पावर लॉ के अकॉर्डिंग। और ये log 3² जो है इसको हम 3 × 3 लिख देंगे। अब ये 2 जो है 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, log 5 आ जाएगा, और ये मल्टीप्लाई होकर log 9 बन जाएगा, और 5 और 9 जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ये प्रोडक्ट लॉ आपने पढ़ा था कि ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, अगर मेरा प्लस होगा, प्लस था इसलिए मल्टीप्लाई होगा, log 45 आंसर आ गया। सेकंड क्वेश्चन देखें, log 9 - log 1/3। तो ये देखें ये माइनस है दरमियान में, तो इसको इस फॉर्म में लिख लेंगे। यानी ये देखें माइनस था इन दोनों के दरमियान, तो इस फॉर्म में इसे न्यूमिनेटर में लिख दिया, इसको डिनोमिनेटर में लिख दिया। इन्हें आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा, 9 डिवाइडेड बाय 1/3 था ना, तो डिवीजन को हमने मल्टीप्लिकेशन में चेंज किया, 3/1 बन गया। अब 9 3 × 27, log 27 आंसर आ गया। थर्ड क्वेश्चन देखें, log 5b² × log a5³। ये डॉट का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, पहले भी आपको कई बार बता चुकी हूँ। अब ये पावर जो थी ये शुरू में आ गई, और इसको ऐसे लिख दिया, इसकी पावर भी शुरू में आ गई। अब पावर्स ये जो नंबर थे 2 और 3 ये मल्टीप्लाई हो गया आपस में, log 5b × log a5 लिख दिया हमने। अब चेंज ऑफ बेस लॉ देखें, ये log bx है, हमने log लिखा, ये log लिख के ना ऊपर नीचे log लिख दिया। फिर x देखें, x हमने यहाँ लिख दिया, ये b इधर लिख दिया, और ये log के साथ हमने कोई और बेस लिख दिया a और a। इसी तरह हमने यहाँ पे किया है, ये देखें ये log 5b था, हमने log इधर लिखा, log इधर लिखा, b ऊपर लिख दिया, और ये 5 नीचे लिख दिया, और इस log के साथ कोई और बेस a लिख दिए, और ये वाला नंबर उठा के हमने आगे लिख दिया, और ये वाले 2 3 मल्टीप्लाई का 6 बन गया। अब देखें log a5 इधर है और इधर भी log a5, दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे, और आंसर हमारे पास सिर्फ ये 6 बच जाएगा, और log बेस a b ये आ जाएगा आंसर। अब देखें 4 क्वेश्चन, 2 log 3x + log 3y। तो ये जो है 2 शुरू में था, इसकी पावर बन गया, और ये log 3y वैसे ही। अब log ये देखें log 3 है, ये log 3 है, ये x² और ये दोनों प्लस है, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाए, x² y इधर लिख देंगे, तो जैसे प्रोडक्ट लॉ हमने पढ़ा था। उसके बाद है 4 log 5x - log, ये देख लें ये प्रोडक्ट लॉ है, ये इसका 4 क्वेश्चन है। ये इसके शुरू में 4 है, पावर लॉ के अकॉर्डिंग ये इसकी पावर 4 बन जाएगी, और ये ऐसे ही ये भी ऐसे आ जाएगा। अब इसको log 5y - log 5y इधर लिख दिया हमने, ये वाला माइनस, और ये प्लस वाला था इसको शुरू इधर लिख दिया उससे पहले। अब उसके बाद log 5, ये इन दोनों का प्लस है, तो log 5 इसकी बेस है, इसकी log 5 लिख के इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर दिया, x4 और z को, ये माइनस आ गया। अब दरम्यान में माइनस है, तो क्या करेंगे, ये न्यूमिनेटर बन जाएगा log के साथ, और ये डिनोमिनेटर बन जाएगा, आंसर आ गया। उसके बाद नेचुरल लॉग का क्वेश्चन है। नेचुरल लॉग में देखें 2ln a + 3ln b - 4ln c। तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका स्क्वायर बन जाएगा, ये भी इसका स्क्वायर बन जाएगा, और ये भी इसका ये इसका क्यूब बन जाएगा, और ये इसकी 4th पावर बन जाएगी। अब देखें दरम्यान में प्लस है, तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, a² और b³, और ये माइनस। अब दरम्यान में माइनस है, तो ये न्यूमिनेटर बन जाएगा log के साथ, और इसका डिनोमिनेटर, और ये इसका आंसर आ जाएगा। अब थर्ड क्वेश्चन देखें, एक्सपेंड द फॉलोइंग यूजिंग लॉज ऑफ लॉगरिथम। इनको एक्सपेंड करना है लॉज ऑफ लॉगरिथम को यूज़ करते हुए। फर्स्ट पार्ट देखें, log 11/5। तो ये क्या बनेगा, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में होता है, माइनस लिख देते हैं, यानी ये डिवाइड हो रहे हैं, log 11 और - log 5। उसके बाद ये है
ये इसका हमने लिया हुआ है अंडर रूट, तो जाहिर है इसके ऊपर कोई पावर नहीं, इसका मतलब स्क्वायर रूट है। तो इसको हम रेडिकल को ख़त्म करेंगे, इसकी पावर 1/2 आ जाएगी। उसके बाद ये पावर है जाहिर है, तो पावर शुरू में चली जाएगी, उसका log 5 और ये लिख लेंगे 1/2। अब इसको सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लिकेशन है तो इनका प्लस आ जाएगा, इसका log आ जाएगा, फिर प्लस इसका आ जाएगा। इसके बाद ये एज इट इज़, और ये जो इसकी पावर है इधर शुरू में आ जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये आंसर आ गया। फिर उसके बाद है नेचुरल लॉग है, ये न्यूमरेटर को लिखेंगे माइनस डाल के, डिनोमिनेटर का लॉग ले लेंगे। अब ये दरमियान में इनके मल्टीप्लिकेशन है, इसका अंदर प्लस डाल देंगे और ये लिख देंगे। अब पावर जो है शुरू में चली जाएगी, ऐसा लिख देंगे। अब ये भी फ्रैक्शन की फॉर्म में है। फोर्थ वाले को देखें, पावर है तो शुरू में मल्टीप्लाई हो जाएगी उसके साथ, और ये लॉग जब लेंगे न्यूमरेटर का लॉग फिर माइनस डिनोमिनेटर का लॉग बन जाएगा अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ लॉगरिथम। अब ये लॉग एक्स और प्रोडक्ट है इनका, इसमें प्लस आ जाएगा, लॉग वाई आ जाएगा माइनस लॉग जेड, ये आंसर आ गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये जो है इसकी पावर 3 है, इसका मतलब ये क्यूब रूट है, इसको ख़त्म करेंगे जब रेडिकल को, तो इसकी पावर 1/3 आ जाएगी। और ये पावर लॉ के अकॉर्डिंग, लॉगरिथम पावर लॉ है, 1/3 इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आ जाएगा 1/3 बाहर आने देंगे। अब प्रोडक्ट लॉ हमने पढ़ा था लॉगरिथम का, उसमें ये का प्रोडक्ट है, ये दोनों का ये प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट लेगा तो प्लस आ जाता है दरमियान में, लॉग पहले इसका लेंगे प्लस इसका। अब log ऑफ 16 और ये 3 पावर शुरू में आ जाएगी पावर लॉ के अकॉर्डिंग, और ये लिख लेंगे, ये आंसर आ गया। उसके बाद log to 1 - a ओवर b पावर 5 पावर है तो ये शुरू में आ जाएगा 5 log to 1 - a ओवर b। अब 5 आएगा और ये न्यूमरेटर लिखेंगे, पहले लॉग न्यूमरेटर का लॉग लेके माइनस डाल के फिर ये डिनोमिनेटर का लॉग लिख देंगे, इसका आंसर आ गया। फोर्थ क्वेश्चन देखें, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन द फॉलोइंग इक्वेशन। वैल्यू ऑफ एक्स हमने मालूम करनी है, 4 ये पार्ट्स हैं, 2 और पार्ट्स हैं, 6 पार्ट हैं टोटल। फर्स्ट क्वेश्चन देखें, log 2 प्लस log x इज इक्वल टू 1, तो log 2x जो है इज इक्वल टू 1, यानी ये दोनों के तरह प्लस था तो मल्टीप्लिकेशन का प्रोडक्ट ले लिया, 1 के इक्वल आ गया। log 2x जो है कैसे लिखा है, और 1 जो होता है log 10 के इक्वल होता है, log 10 1 के इक्वल होता है, 1 की जगह log 10 लिख दिया। अब हमने ये दोनों साइड्स पे इसका लॉग है इसका लॉग कंपेयर की दोनों साइड्स, तो हमारा ये 2x ये 2x का लॉग है, 10 का लॉग है, लॉग लॉग ख़त्म हो गए और ये 2x आ गया 10 के इक्वल, तो x इधर ही रहा, 2 उधर चला गया, नीचे चला गया, 10/2 x इज इक्वल टू 10/2 और 2 5 10, x इक्वल टू 5 आ गया। इसके बाद ये log 2, ये इनके साथ फिर प्लस था तो log 2 थे, x और 8 मल्टीप्लाई 8x बन गया, तो 5 आ गया। अब उसके बाद हमने इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दिया इस तरह, log 2 8x इज इक्वल टू 5, जैसे इस फॉर्म में था ये और इस फॉर्म में हमने लिख दिया, ये 2 रेज़ 5 इज इक्वल टू 8x आ गया। अब ये x हमारा जो है इधर ही रहा, 8 उधर जाकर 2 रेज़ 5/8 बन गया, तो x इज इक्वल टू 2 रेज़ 5, यानी 2 को आपस में 5 बार मल्टीप्लाई करना तो 32 आ जाएगा, नीचे 8 आ जाएगा, 8 4 32, x इज इक्वल टू 4 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 81 रेज़ x इज इक्वल टू 243x प्लस 2। हमने पहले 243 की प्राइम फैक्टराइजेशन की तो 3 रेज़ 5 के इक्वल आया, वो उसकी जगह लिख दिया। फिर 81 की प्राइम फैक्टराइजेशन की 3 रेज़ 4 के इक्वल है, इसकी जगह ये लिख दिया। इसके बाद जब ये ब्रैकेट ख़त्म हो गई, ये अंदर वाली पावर वाई बार से मल्टीप्लाई हो गई, इसके भी ऐसे ही इसकी पावर 4x आ गई, ये 5 से मल्टीप्लाई 5x प्लस 10 आ गए। अब ये इस तरह इसकी जो बेसिस दोनों की सेम है, तो दो साइड्स को कंपेयर करेंगे, बेसिस ख़त्म हो जाएंगी, पावर से एक दूसरे के इक्वल आ जाएंगे, 4x आ जाएगा इधर, 5x प्लस 10 आ जाएगा। अब 5x इधर है, 4x उधर जाएगा, -4x आ जाएगा, 10 उधर जाएगा माइनस, इधर प्लस 10 तो उधर -10 हो जाएगा। ये 5x में से 4x माइनस x और इधर x इज इक्वल टू -10, तो x इज इक्वल टू -10 इस फॉर्म में अब हमने लिख लिया, यानी x को इधर x उधर लिख दिया और 10 को इधर।
नेक्स्ट पार्ट है 1/27 x माइनस 6 इज इक्वल 27। अब आपको मैंने फर्स्ट चैप्टर में बताया था बेस का रेसिप्रोकल ले लें तो उसका साइन चेंज हो जाता है, यानी अब ये प्लस माइनस में हो जाए, माइनस प्लस में। इसका रेसिप्रोकल लिया 1/27 को 27 और 1 लिखा, और ये क्या बन गया, इस पूरी पावर का माइनस बाहर आ गया, यानी साइन चेंज हो गया। अब 27 और 1 को 27 लिखा, ये माइनस के बाहर ही रहा, ये 27 रहा, 27 है, और ये माइनस में मल्टीप्लाई हुआ, माइनस एक्स प्लस 6 आ गया। और इस 27 की पावर हमने 1 लिख दी अपने पास, 1 जिसकी कोई पावर ना उसकी 1 पावर होती है। अब ये इसकी बेस और इसकी बेस सेम है, कंपेयर करेंगे, बेसिस ख़त्म हो जाएंगी और ये पावर्स एक दूसरे के इक्वल आ जाएंगे, माइनस एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू 1। और ये 6 इधर ही है, इस 1 को उधर ले जाएगा -1, और ये माइनस एक्स उधर जाए प्लस एक्स हो जाएगा, और 5 इज इक्वल टू एक्स, एक्स 5 आंसर आ गया। अब फिफ्थ पार्ट है, फिफ्थ पार्ट देखें, लॉग 10 5x माइनस 10, जिसकी कोई बेस नहीं होती, इसकी बेस 10 होती है, इसलिए हमने 10 साथ लिख लिया। उसके बाद ये इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दिया, इस तरह एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दिया, ये वाली फॉर्म, ये इस फॉर्म में है, इसको इस फॉर्म में लिख दिया, तो हमारे पास इसके बाद ये वाली इक्वेशन आ गई, यानी ये लॉगरिथमिक फॉर्म है ये वाली। अब हमने ये वाली एक्सपोनेंशियल फॉर्म इसको लिख दिया। अब 10 का स्क्वायर, इसका मतलब 10 10 100 आ गया, इधर आ गया। अब 100 इधर ही रहा, 10 ये माइनस 10 प्लस 10 हो गया, 5x आ गया, 100 प्लस 10 110 और 5x, 110 इधर रहेगा, ये 5 इधर जाकर डिनोमिनेटर में चला जाएगा, सी इक्वल टू, और इसको डिवाइड करेंगे 22 आ जाएगा, सी इक्वल टू 22 आंसर। अब 6 पार्ट देखें, log 2 x प्लस 1 माइनस log 2 x माइनस 4 इज इक्वल टू 2। तो क्या करें, इनको log 2 लिखेंगे और ये न्यूमिनेटर लिखेंगे इसे इधर, और इसे डिनोमिनेटर क्यों लिखेंगे, क्योंकि इन दोनों के दरम्यान माइनस है, जब माइनस होता है तो इस पहले वाले को न्यूमिनेटर और दूसरे वाले को डिनोमिनेटर लिख देते हैं, उसका log ले लेते हैं, log 2 आ गया। उसके बाद इसको हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दिया, एक्सपोनेंशियल फॉर्म आ गई है। फिर ये 2 का स्क्वायर है तो किसके इक्वल था, 4 के 4 लिख दिया, और ये ऐसे ही आ गया। अब इस x माइनस 4 को उधर ले जाएंगे, 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर इक्वालिटी आ जाएगी, और ये जो है x प्लस 1 इधर ही रहेगा। फिर ये 4 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4x माइनस, और ये 4 से मल्टीप्लाई 16 बन जाएगा, x प्लस 1 इधर ही, 4x आ गया ये, और ये x जो है उधर जाएगा माइनस x हो जाएगा, 1 इधर ही रहा, और ये -16 उधर जाएगा प्लस 16 हो गया। 4x में से x माइनस करेंगे 3x, और 16 और 1 17 हो जाएगा। अब x इधर ही रहेगा, 3 से मल्टीप्लाई हो रहा था, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, और x इज इक्वल टू 5 एंड 2/3 आ जाएगा, क्योंकि 17 को जब 3 पे हम डिवाइड करेंगे तो ये वाला मिक्स नंबर हमारे पास आ जाएगा, इसका आंसर आ गया। फिफ्थ क्वेश्चन देखें, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ लॉगरिथम टेबल। ये लॉगरिथम टेबल की मदद से हमने इनको सॉल्व करना है। फर्स्ट क्वेश्चन देखें, पहले x के इक्वल इसको ले लेना जो है, लेट x इज इक्वल टू भी लिख सकते हैं या ना भी लिखे, फिर भी x के इक्वल लिख, दोनों साइड्स का लॉग लें, लॉग x और इसका लॉग आ गया, लॉग x, ये मल्टीप्लिकेशन दरम्यान में लॉग पहले इसका लेंगे, फिर प्लस इसका जो डिनोमिनेटर में इसको माइनस लिख के माइनस लॉग इसका लिख लिया। अब लॉग इसका कैसे लेते हैं, पहले तो इसका करैक्टरिस्टिक देखें क्या है, 0 है, 0 करैक्टरिस्टिक है, क्योंकि फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद पॉइंट मौजूद है, तो 0 इसका करैक्टरिस्टिक लिख दिया, पॉइंट लगा दिया। उसके बाद 36 को हमने 8 वाले कॉलम में देखना है, ये लॉगरिथम टेबल है, 36 वाली लाइन है और 8 वाले कॉलम में, ये आ गया हमारे पास, ये देख लें 5 6 5 8, इधर हमने 5 6 5 8 लिख दिया। अब उसके बाद ये 4.21 का लॉग है, मैं अभी पहली बार ही आपको बताऊंगी, पहले क्वेश्चन में, बाकी आप खुद आपको आता है, पहले आपने सीखा भी हुआ है प्रीवियस एक्सरसाइज में, तो कर लें। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसका पॉइंट फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद मौजूद है,
तो इसका मतलब इसका करैक्टरिस्टिक 0 है, 0 लिख दिया, पॉइंट लगा दिया। अब 42 को हमने 1 वाले कॉलम में देखना है। ये 42 है, 1 वाला कॉलम कौन सा है ये, तो ये आएगा 6243, ये 6243 लिख। अब log 5.234 फाइंड आउट करना है। इसका देखें करैक्टरिस्टिक 0 होगा क्योंकि पॉइंट मौजूद है फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद। उसके बाद 52 को 3 वाले कॉलम में देखेंगे, ये 52 है 3 वाला कॉलम में 7185 आ गया। 7185 और डिफरेंस के लिए 4 में देखेंगे, 7185 और इधर 3 आ गया। 7185 और 3 को ऐड करेंगे तो 7188 आ जाएगा। इन तीनों को हम कैलकुलेटर से ऐड कर देंगे क्योंकि कैलकुलेटर तो पेपर में हमारे पास होगा क्योंकि अलाउड होता है 9th 10th में कैलकुलेटर। इन तीनों को ऐड करेंगे, ये आ जाएगा 0.4713। log x इज इक्वल टू 0.4713 आ गया। x इधर है, log उधर जाकर एंटी लॉग बन जाएगा, इसका एंटी लॉग ले लेंगे। एंटी लॉग के लिए हम एंटी लॉग वाला टेबल लेंगे लॉगरिथम का। एंटी लॉग के लिए 0.47 है, ये 0.47 है। इसको कौन से कॉलम में देखना है, 1 वाले में, ये 1 वाला। तो क्या आया हमारे पास 2958। अब डिफरेंस 3 में देखेंगे, 2958 और ये डिफरेंस आ गया 2। 2958 में 2 ऐड करेंगे तो वो क्या आ जाए 2960 आ जाएगा। 2960 लिख दिया। अब ये इधर हमारा करैक्टरिस्टिक 0 था तो पॉइंट यहाँ आ जाएगा। तो 6 अगर पॉइंट के बाद एंड पे 0 आ जाए, ये 0 आपकी मर्ज़ी है, लिखे ना लिखे। आप इसका आंसर 2.960 भी लिख सकते हैं और 2.96 भी लिख सकते हैं, दोनों आंसर ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये x के इक्वल लिया इसको, फिर उसके बाद log ले लिया दोनों साइड्स का। ये मल्टीप्लिकेशन दरम्यान में थी, log दरम्यान प्लस प्लस डाल के log ले लिया। अब log तो आपको लेना आता है, एंटी लॉग भी आता है, पहले भी आपने सीखा था, फिर मैंने एक बार रिवाइज़ करवा दिया। तो log लेंगे तो ये log आ जाएगा। अब इन तीनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास ये आ गया। अब log x इसके इक्वल आ गया, x इधर एंटी लॉग आ गया। अब एंटी लॉग इसका ले लेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। अब ये थर्ड पार्ट है, ये x के इक्वल इसे लिखा, log x और log इन सब का ले लिया। इसका log सब इन दोनों के दरमियान, ये न्यूमिनेटर में मल्टीप्लिकेशन है प्लस डाल दिया, ये डिनोमिनेटर है माइनस डाल के log ले लिया। अब इसकी पावर 2 थी, शुरू में लिख दी, बाकी ये लिख दिया है दोनों एज इट इज़। अब 2 आ गया, इसका log लिया, ये आ गया इसका log, ये इसका ये, इन दोनों को ऐड करके इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर जो आंसर है उसमें ये ऐड किया, फिर आंसर है उसमें ये माइनस कर दिया, हमारे पास ये आ गया। x इधर लगेगा, एंटी लॉग आ जाएगा, इसका एंटी लॉग लिया तो ये आ गया 1.339। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 4। अब ये देखें क्वेश्चन, इसको x के इक्वल लिया, x और इसकी ये था क्यूब रूट, तो हमने इसको जब रेडिकल को ख़त्म किया तो इसकी पावर 1/3 आ गई। अब log x इधर आ गया, इधर log आ गया इन सारों का। अब न्यूमिनेटर में जो है उनको इधर प्लस डाल दिया, मल्टीप्लिकेशन थी, ये डिनोमिनेटर में माइनस डाल दिया और ये log ले लिया। अब ये पावर शुरू में आ गई इसकी, फिर इसके बाद इसका log लिया, ये आ गया इसका ये, इसका ये, इसका ये जो आंसर आया log का, इसको 3 से डिवाइड करेंगे, फिर उसमें ये ऐड कर देंगे, जो आंसर है उसमें से ये माइनस कर देंगे। तो ये ऐसे ही हमने लिख दिया, इसको 3 पर डिवाइड करके लिख दिया, प्लस लिख दिया, माइनस। अब इन सब को सॉल्व जब हमने किया कैलकुलेटर से तो हमारे पास ये आंसर आ गया। log x इज इक्वल 1.1525। फिर x इधर रहेगा, ये उधर जाके एंटी लॉग बन जाएगा और x किसके इक्वल आ जाएगा, एंटी लॉग ऑफ दिस 14.21, ये आंसर आ जाएगा। ये वाला सिंबल जो है, नया स्टेप हमने वैसे क्वेश्चन का करना हो तो हम इक्वालिटी डालते हैं, लेकिन जो पहले ही इक्वेशन हो उससे पहले ये स्टेप डाल देते हैं। नेक्स्ट स्टेप से पहले इसको कहते हैं इम्प्लाइज दैट, जैसे अगले स्टेप से पहले ये, फिर उससे बाद ये डाल दिया, इम्प्लाइज दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6। द फॉर्मूला टू मेजर द मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थ क्वेक इज़ गिवन बाय। अर्थ क्वेक का हमने जब जल्जले का मैग्नीट्यूड या जल्जले की शिद्दत हमने मालूम करनी हो तो ये फार्मूला होता है m जल्जले की शिद्दत होती है, मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक log 10 A/A0। इफ़ एम्पलीट्यूड इज़ 10,000, उसने कहा a की वैल्यू होती है 10,000 होती है, एंड रेफरेंस एम्पलीट्यूड A0 इज़ 10, यानी a की वैल्यू उसने कहा अगर ये हो हमारा जो जल्जला है a, और ये A0 जो होती है हमेशा दी होती है, वो 10 होती है,
रेफरेंस वैल्यूज। और द मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक, अर्थक्वेक के हमने मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है। अब इसमें देखें ये फार्मूला है मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने का। ए की वैल्यू ये है और ए नॉट की ये है। ए की जगह हमने ये लिख दिया, ए नॉट की जगह ये लिख दिया। log 10 न्यूमिनेटर का log और माइनस डिनोमिनेटर का log। और ये क्या आ गया हमारे पास 10 की पावर 4 इसको लिख दिया हम, और ये log 10 10 1 आ गया इसकी जगह, और ये 4 पावर शुरू में चली गई, और ये और 10 ये सेम है दोनों, इससे इधर भी 1 आ जाएगा। 4 इंटू 1 माइनस 1 3 मैग्नीट्यूड आ गया उसका ज़लज़ले का आंसर। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब्दुल्ला इन्वेस्टेड ₹1 लाख इन अ सेविंग स्कीम। अब्दुल्ला ने एक सेविंग स्कीम ने 1 लाख रुपीज़ जो थे वो इन्वेस्ट किए एंड गेन्स इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 5% एनम, और उसने सूद हासिल किया है 5% सालाना के लिहाज से। ज़ाहिर है आपको वैसे पता है कि सूद जो है मुसलमानों के लिए जायज़ नहीं है, हराम है। सूद जो है वो अल्लाह और रसूल के ख़िलाफ़ जंग है, तो इससे सूद नहीं लेना चाहिए। जितनी कोशिश हो इंसान को बचना चाहिए, क्योंकि अगर एक इंसान सूद लेता रहता है तो सारी ज़िंदगी अल्लाह और रसूल के ख़िलाफ़ जंग करता रहेगा। तो फिर जब आखिरत में अल्लाह के सामने पेश होगा तो वो कैसे अपनी बख्शिश की उम्मीद कर सकता है, जिसने सारी ज़िंदगी अल्लाह और रसूल के ख़िलाफ़ जंग की हो। इससे जहाँ तक आप बचो, आपसे कोशिश हो तो सूद से ज़रूर बचें। उसके बाद so that the value of this investment after T years is ₹y, यानी टी अगर जो साल गुजर जाएगा, साल जो गुजर उन्हें हम टी कह दें, और तो इन्वेस्टमेंट जो है उसकी रकम जो है वाई हो जाती है। दिस इज़ मॉडल बाय द इक्वेशन y इज़ इक्वल टू 1 लाख 1.05 रेजिस टी, where t is positive, ज़ाहिर टाइम पॉजिटिव ही होता है, नेगेटिव टाइम तो नहीं होता। फाइंड आफ्टर हाउ मैनी ईयर्स द इन्वेस्टमेंट विल बी डबल्ड, उसने कहा कितने सालों के बाद उसकी जो रकम है वो डबल हो जाएगी। दूसरे लफ्ज़ों में कह सकते हैं अगर ये y जो है 1 लाख है तो 2 लाख हमारा हो जाए तो उस वक्त कितने साल गुजर चुके होंगे। टाइम हमने मालूम करना है, रकम उसने बता दी कि रकम हमारी 2 लाख हो जाए, उस वक्त टाइम क्या होगा, यानी कितने साल होंगे उस वक्त, वो हमने मालूम करना है। ये फार्मूला दिया गया है, और टोटल अमाउंट आफ्टर टी ईयर्स इज़ वाई, ये क्वेश्चन में ये बताया गया था। ये लाइन आपकी मर्ज़ी है, लिखे ना लिखे डजंट मैटर। ये फार्मूला लिख दो, सवाल लिख दें इफ़ वाई, यानी जब डबल रकम हमारी हो जाए, डबल रकम हमने लिख दी तो उस वक्त हमने फाइंड टी यानी टाइम मालूम करना है, ईयर्स मालूम करने हैं। तो ये फार्मूले में वैल्यूज़ लगा देंगे। वाई की जगह हमने ये 2 लाख लिख दिया, ये ऐसे ही बाकी उतार लिया। और अब देखें ये 2 लाख है, ये इक्वेशन के उस तरफ है, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 लाख जाकर डिनोमिनेटर में चला जाएगा, ये इधर जाएगा, इससे कट जाएगा आंसर। 1 लाख को इसके साथ 2 लाख के साथ जब हम कैंसिल करेंगे 2 आ जाएगा, 2 इज़ इक्वल टू दिस। अब दोनों साइड्स का हम लॉग ले लेंगे, log 2 इसका लॉग ले लेंगे, फिर इसकी पावर है 2 को इधर लिखेंगे और ये वाला जो है इसके साथ लिख देंगे हम। इसके बाद ये एज इट इज़ आ जाएगा, टी आ जाएगा, लॉग इसका हम ले लेंगे और वो ये आ जाएगा। लॉग आप कैलकुलेटर से भी ले सकते हैं, आपको पहले ही बताया था। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, ये जो टी इधर ही रहेगा और ये भी इधर ही रहेगा, ये जो है ना ये मल्टीप्लाई हो रहा है इसके नीचे चला जाएगा इधर, और इन दोनों को हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 14.20। तो t इज़ इक्वल टू 14.20, 20.2 की तो कोई वैल्यू नहीं होती, t इज़ इक्वल टू 14 ईयर्स हमारा आंसर आ गया। यही हमने मालूम करना था। लास्ट क्वेश्चन है, हुरिया इज़ हाइकिंग अप अ माउंटेन। हुरिया जो हाइकिंग पे गई है माउंटेन्स में आपने देखा होगा पीछे उन्होंने बैग डाले होते हैं, हाथ में वो स्टिक्स पकड़ी होती हैं, पहाड़ों पे चढ़ रहे होते हैं, वो हाइकिंग होती है। वेयर द टेम्परेचर टी डिक्रीजेज बाय 3% और अ फैक्टर ऑफ 0.97 फॉर एवरी 100 मीटर गेन इन आल्टीट्यूड, यानी जितनी हर ऊंचाई में जब 100% आल्टीट्यूड बढ़ता है, यानी ऊंचाई हम जाते हैं तो उसका टेम्परेचर 3% के लिहाज से जो है वो कम हो जाता है, और या हम कह सकते हैं कि 0.97 उसके जो टेम्परेचर से मल्टीप्लाई हो जाता है इतना फैक्टर। द इनिशियल टेम्परेचर टी आई एट सी लेवल इज़ 20 डिग्री सी, ये शुरू का जो इनिशियल टेम्परेचर टी आई है यानी, और ये फार्मूला हमें दिया गया, इसमें टी आई की जगह हमने ये लिखना है,
का मतलब ये है। यूजिंग फार्मूला, ये फार्मूला, कैलकुलेट द टेम्परेचर एट एन आल्टीट्यूड ऑफ 500 मीटर। अगर 500 ऊंचाई हो जाए उसका टेम्परेचर आपने मालूम करना है। यानी इस फार्मूले में एच की जगह हम अगर 500 लगा दें तो उस वक्त ये टी की वैल्यू क्या होगी, ये हमने आंसर निकालना है। ये फार्मूला है। टी आई हमें दिया 20 डिग्री सी, और क्या करना, इफ़ एच इज़ इक्वल टू 100 मीटर, अगर एच जो 100 मीटर और फाइंड टी हमने मालूम करना है। तो इस फार्मूले में टी आई की वैल्यू हमने लगा दी ये, और एच की वैल्यू 500 लगा दी इधर। तो अब देखते हैं टी क्या आता है। ये वैल्यू साइड लगा दी है, और 500 नीचे 100, 100 5 ज़ा 500, इधर 5 आ जाएगा इसकी पावर। अब लॉग ले लेंगे दोनों साइड, लॉग टी इसका लिया और बाकी प्लस डाल के इसका लॉग ले लिया। लॉग टी, ये इसका लॉग 20 ये आ गया, और ये 5 पावर थी ये शुरू में लिख दिया, इसका लॉग ये आ गया। अब ये इसके लॉग को हमने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, इन दोनों को ऐड किया, ये आ गया, टी आ गया। अब लॉग दे जाकर एंटी लॉग बन जाएगा, इसका एंटी लॉग ले लेंगे 17.17। तो डिग्री सेंटीग्रेड में हमें टेम्परेचर दिया हुआ है तो उसके साथ भी डिग्री सेंटीग्रेड लिख देंगे, हमारा आंसर आ गया। अब हमारी एक्सरसाइज 2.4 कंप्लीट हो गई है। At the end, I would like to say, my dear students, please like my video, subscribe my channel and click the notification bell so you don't miss out on new videos. That's all. Allah Hafiz.